कहानी बीजिंग के अंशियांग प्रांत में शुरू होती है, जहां एक आदमी पूजा ग्रंथि के बीच में पड़ा होता है। लोग पूछते हैं कि क्या वह इस अनुष्ठान को जारी रखना चाहता है, और सम्राट कुसु उसे आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। इस आदमी का नाम यूनिकुल ली चुलसु है, जो मिंग साम्राज्य की रानी की शक्ति के पीछे का रहस्यमय व्यक्ति है। वह भूमि और अधिकार पर एकाधिकार रखता है और साम्राज्य की राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए हेरफेर करता है, जिसे इतिहास का सबसे बुरा खलनायक माना जाता है। हालांकि वास्तव में वह हमारा नायक है, जिसने अप्रासंगिक तीसरी रानी को शासक महारानी बना दिया है। अपनी सफलताओं के बावजूद कुछ चीजें हैं जो वह हासिल नहीं कर पाता। अपने कमरे में युद्ध स्थितियों की एक किताब देखते हुए वह कहता है कि यह अविश्वसनीय है, क्योंकि वह इस प्रकार की युद्ध में भाग नहीं ले सकता। अचानक तीसरी महारानी युआन हुआ कमरे में आती है और उससे पूछती है कि वह इस दुनिया को क्यों छोड़ना चाहता है। वह उससे इस रहस्यमय अनुष्ठान को रोकने की मांग करती है और पूछती है कि क्या यिन और यांग का मेल वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है। युआन उसे कहती है कि अगर उसे पैसा या शक्ति चाहिए तो वह दे सकती है, लेकिन चुलसु जवाब देते हैं कि उनका निर्णय पहले ही हो चुका है। वह माफी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि वे अंत तक उसकी सेवा नहीं कर सकते। यूनिकुल की यिन और यांग के मेल के प्रति आसक्ति का कारण यह है कि वह पुनर्जन्मित आत्मा है। अपने पिछले जीवन में वह भी कुंवारी था और अभी भी बिना किसी अनुभव के 50 से अधिक साल जी रहा है। एक पुनर्जन्म ट्रक ने उसे सड़क पार करते समय टक्कर मार दी, जिससे वह इस युद्धिक दुनिया में 50 साल तक रहा। 28 साल की उम्र में वह 12 साल के लड़के के रूप में पुनर्जन्म हुआ, लेकिन एक पागल ने उसे अपहरण कर लिया। इस पागल ने सभी पुरुषों को कालिख बाजार में बेचने के लिए तैयार किया, लेकिन उसने अपनी मर्दांगी बहाल की और राजकुमारी को महारानी बना दिया ताकि वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर से मिल सके। उसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की और महल का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। जब भी कोई पुरुष उसके सामने घुटने टेकता और कुछ भी असंभव नहीं कहता, उसने उसकी मंशा को समझ लिया। उस आदमी ने माफी मांगी और कहा कि केवल पुनर्जन्म के माध्यम से ही वह अपनी खोई हुई चीजें वापस पा सकता है। यदि वह यूनिकुल बना रहा तो वह पैसे, शक्ति और युद्ध कौशल के उद्देश्यों पर सवाल उठाता। इन घटनाओं ने उसे नए शरीर में पुनर्जन्म लेने का निर्णय करने के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध और क्रिया से भरी जिंदगी का अनुभव करना चाहता था। वह सबसे असाधारण योद्धाओं के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता था, अन्यथा वह संतुष्ट नहीं होगा। उसने महारानी को हटाने का आदेश दिया, जिससे वह रोते हुए चली जाती है और सवाल करती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह उसे पिता कहती है क्योंकि उसने उसका पालन पोषण किया है, लेकिन वह उसे केवल एक बच्चे या छोटी बहन के रूप में देखता है। रोते समय वह लगभग अपना मन बदल लेना चाहता है, लेकिन निर्णय पहले ही हो चुका था और उसे अपने परिवार के नुकसान को सहन करना होगा। फिर एक पगड़ी पहने आदमी आता है और चेतावनी देता है कि पुनर्जन्म तकनीक एक अत्यंत निषिद्ध अनुष्ठान है, जिसमें हर 100 लोगों में से 99 मर जाते हैं। पूछता है कि क्या चुलसु वास्तव में इसे जोखिम में डालना चाहते हैं। इविलसु सोचती है कि अगर ऐसा ही जीना है तो मरना बेहतर है, पर वह अनुष्ठान जारी रखने का आदेश देता है। उसने जीवन में सारी ताकत और संपत्ति हासिल कर ली थी, लेकिन अब केवल पुनर्जन्म चाहता है और इसके लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार है। जैसे ही उसका शरीर गुलाबी रोशनी से चमकने लगता है, एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता दिखता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जानता है कि वह कहाँ है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह खुश है कि लड़का ठीक है, लेकिन चुलसु तुरंत पहचान लेता है कि यह वही अभिशप्त बूढ़ा आदमी है जिसने उसे 50 साल पहले साम्राज्य के महल में कस्तूरीकरण किया था। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में उसने इस आदमी को शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन डाकुओं ने उसे मार डाला था। अब ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म के बजाय समय पीछे चल गया है। उसे लगा था कि पुनर्जन्म से नया शरीर मिलेगा, लेकिन अब वह अपने पैंट नीचे देखकर देखता है कि बूढ़ा आदमी उलझन में है और पूछता है क्या उसे चोट आई है। चुलसु पागलपन से मुस्कुराता है, बूढ़े आदमी का धन्यवाद करता है और माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जो उसे ठीक करेंगी।
लेकिन चुलसू हंसते हुए बूढ़े आदमी की उंगली तोड़ देता है और पूछता है कि क्या वह उसे फिर से पकड़ने की योजना बना रहा है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि उसे कैसे पता चला। चुलसू उसका हाथ मोड़ देता है। समय में पीछे लौटने के बावजूद उसे अपने पिछले जीवन की मार्शल आर्ट्स याद हैं और वह आसानी से बूढ़े आदमी को हरा देता है। वह बूढ़े आदमी को घुटन में डालकर कहता है कि पिछले जीवन में उसे दुख हुआ था कि बूढ़ा आदमी मर चुका था, लेकिन अब चुलसू उसे खत्म करेगा। उसकी ताकत से बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरता है। चुलसू लाश पर थूकता है और सोचता है कि यह लंबा सफर था, लेकिन अब वह अलग व्यक्ति है। चाहे पुनर्जन्म हो या समय पीछे, अब वह जीवन के सुखों के लिए जिएगा। इस प्रकार दूसरी यूनिट की कहानी शुरू होती है, जिसमें उसने अपनी मर्दांगी फिर से प्राप्त की।